मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जेल विभाग की समीक्षा बैठक की। समत्व भवन में हुई मीटिंग में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और उनके बौद्धिक, चारित्रिक और सुधार की गतिविधियों को रफ्तार देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कैदियों को जमानत और जुर्माने के लिए वित्तीय मदद देने में एमपी अव्वल है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को 25,000 रुपए तक की जुर्माना राशि दी जाए। एमपी की मोहन सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी हुई है। भोपाल में 24-25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा। 2 दिन के इस समिट में देश विदेश की आईटीईएस और ईएसटीएम सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को पेश करेंगे। अमरोहा में 22 महीने पहले लापता हुए व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि छोटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भतीजे ने की थी। ये मामला है सेंध नगरी थाना क्षेत्र के देहरा मिलक गांव का, जहां जमीन को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी और शव को तालाब में दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ में ब्लूटूथ नेकबैंड में ब्लास्ट होने से एक युवक की जान चली गई। बता दें कि इंदिरा नगर के सेक्टर नंबर 17 का रहने वाला आशीष नेकबैंड से फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक से नेकबैंड में ब्लास्ट हुआ। परिवार वालों ने बताया कि आशीष के शरीर का काफी सारा हिस्सा जल गया था और उसके सीने, पेट और दाहिने पैर की खाल जो है वो उखड़ गई थी। ब्लूटूथ पिघलकर गले से लटक गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए। सिवनी जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि धनौरा तहसील के दोदावानी गांव में वन विभाग की टीम ने लगी निस्तारी जंगल से भूमाफिया बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ों को ये काट रहे हैं। ग्रामीणों ने लिखी शिकायत वन विभाग, कलेक्टर और तहसील कार्यालय में दी, जिसके बाद वन विभाग और राजस्व की टीम जंगल पहुंची और जंगल को भूमाफिया से मुक्त कराया। बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव में 2 पक्षों के बीच में सालों से पुराना जमीन विवाद फिर से उभर के सामने आ गया। रामजीत यादव पक्ष ने मोतीचंद यादव के घर पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें चाचा और भतीजे की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वह हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी। बलरामपुर जिले में राइस मिल के संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। राइस मिल से निकलने वाली राख को जंगल और नेशनल हाईवे नंबर 343 के किनारे डंप किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राख की खुले में डंपिंग से गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन और त्वचा में एलर्जी ऐसी परेशानियां खड़ी हैं। भोपाल में वक्फ की जमीन के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई। आरिफ मसूद ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सर्वे रोकने की मांग की। आरिफ मसूद का कहना है कि सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं उसके कारण आने वाले समय में विवाद होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर खसरों में वक्फ बोर्ड अहस्तांतरणीय लिखा जाना आवश्यक है। धमतरी के सिहावा अंचल में ग्राम देवरपारा में होने वाले ऐतिहासिक कर्णेश्वर मेला मड़ई महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। मेले की तैयारी को लेकर प्रशासनिक अमले सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। इसे लेकर नगरीय एसडीएम ने जनपद पंचायत नगरी के सभी हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीओ सहित अधिकारी कर्मचारी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। झाबुआ के माचलिया गांव में छोटे दिव्यांग भाई ने बड़े भाई की लाठ मारकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद आरोपी की भी तबीयत बिगड़ गई। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल दिव्यांग अकरम और बड़ा भाई बाबू घर के बाहर बैठे थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद दिव्यांग अकरम ने बड़े भाई की हत्या कर दी। भाई की मौत की खबर सुनते ही अकरम को हार्ट अटैक आ गया। मुरादाबाद में एक सार्वजनिक शौचालय पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने छापा मारा। इस दौरान कई लोग वहां सोते हुए पाए गए। इसके अलावा कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय में अपना वाहन खड़ा करते पाए गए। वही सफाई कर्मचारी का परिजन साउंड स्पीकर बजाते हुए मिला। बता दें कि शौचालय में असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया था। नगर आयुक्त ने संबंधित नगर स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों से जवाब मांगा और शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट दी। मुरादाबाद में लगातार लग रहे जाम की समस्या को लेकर एसएसपी सतपाल अंतिल सड़क पर उतरे। आपको बता दें कि जामा मस्जिद चौराहे से लेकर इंदिरा चौक, दल शहीद चौक और प्रिंस रोड पर लगातार भीषण जाम लग रहा था। लगातार मिल रही जाम की शिकायतों के बाद एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया। एसएसपी ने रोडवेज से लेकर जामा मस्जिद चौराहे तक पैदल चलकर जाम खुलवाया। भोपाल के विधानसभा परिसर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मृति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस मौके पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित 25 किताबों का विमोचन भी किया गया। वहीं जैन समाज के अध्यक्ष ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम आचार्य विद्यासागर के नाम पर करने की मांग की। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई।
हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र के कानों गांव में बुजुर्ग महिला राखी बेगम की हत्या से सनसनी फैली। महिला अपने पशुओं के घेर पर सोने गई थी और सुबह उनका बेटा जब उन्हें जगाने गया तो वह अर्धनग्न अवस्था में उनका शव पड़ा मिला। इन पर चोटों के निशान थे। महिला की हत्या से गांव में हड़कंप है। वही सूचना पर वहां डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की। सागर जिले की ग्राम पंचायत रंगोली टोला के लोग पिछले 2 सालों से पानी की एक बूंद के लिए परेशान हैं। जल जीवन मिशन के तहत यहां की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस कारण ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें 3 किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा है। सरपंच मनोज लोधी ने अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि माधव टाइगर अभ्यारण्य जल्द ही राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा, जिससे चंबल अंचल में वन्यजीवों की समृद्धि बढ़ेगी। ये टाइगर रिजर्व न केवल राज्य की जैविक विविधता को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती प्रदान करेगा। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने पूना अभ्यारण्य में छोड़े गए 5 चीतों का भी जिक्र किया। मुरादाबाद में एक शिक्षिका का शव उसी के घर में फंदे पर लटका मिला। दरअसल मृतका की 4 साल की बेटी ने अपनी नानी को वीडियो कॉल करके फंदे पर लटकी मां की लाश दिखाई, जिसके बाद परिवार वाले बदहासा हालत में गाजियाबाद से मुरादाबाद पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है और इधर मृतका के परिवार वालों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर बुधवार की शाम वोटिंग के बाद कई एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, जिनमें ज्यादातर में बीजेपी और आप पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिली। दिल्ली चुनाव एग्जिट पोल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिल्ली का आने वाला परिणाम दिल खुश करने वाला होगा। शहर की जनता ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली में कमल ही खिलेगा। मुरादाबाद एसटीएफ की टीम ने मझौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लग्जरी कार से 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। टीम ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं, जबकि 1 बरेली का। तस्करों ने बताया कि वो उड़ीसा के कटक से गांजा लाकर मंडल में महंगे दामों पर बेचते थे। एसटीएफ पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित मां गढ़वासिनी देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। सीएम योगी ने मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ लगाए। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और लोक गायक प्रीतम बर्दवाड़ भी उपस्थित रहे। समारोह के आयोजक और उनकी पत्नी ने सीएम योगी को एक विशाल त्रिशूल से सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली एग्जिट पोल पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देखिए, अभी तो परिणाम ऐसा आया है कि एग्जिट पोल फेल हो गया है, इसलिए रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद स्थिति सामने आएगी। साथ ही उन्होंने नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कहा कि कांग्रेस ने इसके लिए बैठक आयोजित की है और पार्टी प्रत्याशियों और महापौर के लिए प्रचार करने में पूरी ताकत लगाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह को छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार के बावजूद छत्तीसगढ़ की राजधानी हत्या, लूट और डकैती का केंद्र बनी हुई है। बीजेपी की सरकार आम आदमी को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में विफल साबित हुई। 8 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा। यूपी का बजट इस बार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, जो केंद्रीय बजट से करीब 16% होगा। प्रदेश सरकार के करीब सभी विभागों से वित्त विभाग को बजट के लिए प्रस्ताव मिल गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और वित्त विभाग के अधिकारी उन प्रस्तावों पर मंथन करेंगे। मानपुरा में उद्घाटन से पहले ही वायर फॉल्ट होने पर काम के दौरान 2 लोग वायरिंग फॉल्ट के चलते आग से झुलस गए। घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। मंदसौर जिले के भानपुरा में जुनवा प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में उद्घाटन से पहले वायरिंग को लेकर फिटिंग के चलते काम चल रहा था और उसी समय सियागंज यूपी से कंपनी के इंजीनियर अहमद अली और साथी इमरान दोनों वायरिंग को लेकर कुछ काम कर रहे थे, जिस बीच अचानक ब्लास्ट हो गया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान राष्ट्रीय खेलों को लेकर झूठी और भ्रामक खबरों के माध्यम से राज्य की छवि खराब करने का प्रयास के मामले में दून पुलिस ने एक पोर्टल संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की झूठी खबरों को प्रसारित करने के मामले में शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और पोर्टल संचालक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने शहर के भीतर नशे के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम युवा नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। डीएम ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों में सेमिनार का आयोजन कर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाएगा।
वहीं डिडवाना शहर के मेगा हाईवे रहमान गेट के पास में सड़क हादसा हुआ। हादसा स्विफ्ट कार सवार के साथ हुआ था। बनवारी लाल स्विफ्ट कार से डिडवाना शहर से अपने गांव देवली की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रहमान गेट के पास अचानक सामने से ट्रक आ गया। ट्रक आने की वजह से दोनों वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। भिड़ंत की वजह से स्विफ्ट कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। डिडवाना जिले के सूपका गांव के निवासी एनएसजी कमांडो का निधन होने पर पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। एनएसजी कमांडो स्वर्णपुरी गोस्वामी का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। जहां डिडवाना के सूपका गांव में एनएसजी कमांडो को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डिडवाना जिले के सूपका गांव के निवासी श्रवणपुरी गोस्वामी असम राइफल्स में कार्यरत थे और पिछले कई सालों से वो एनएसजी कमांडो के तौर पर पोस्टेड थे। डिंडोरी पूरे देश में चल रहे साइबर अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से डिंडोरी में पुलिस प्रशासन ने साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान शुरू किया। इसमें पहले स्थानीय भाषा में गीत के जरिए लोगों को साइबर अपराधों से बचने का तरीका बताया गया और फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर साइबर सुरक्षा वाहन को रवाना किया। इसमें साइबर अपराधों का शिकार होने से बचने के तरीके बताए गए। तहसील में तहसीलदार संदीप सिंह और लेखपाल संघ की तहसील अध्यक्ष कल्पना भदौरिया के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने भदौरिया का अलीगंज तहसील में स्थानांतरण कर दिया। अब इस फैसले के विरोध में लेखपाल संघ के सदस्य धरने पर बैठ गए, जिससे तहसील का पूरा कामकाज ही ठप हो गया। मामला तब और बढ़ गया जब तहसीलदार ने शाम 7 बजे मीटिंग बुलाई, जिसका लेखपाल संघ ने विरोध किया। एटा में चलती बाइक की जानवर के साथ टक्कर होने के कारण बाइक जलकर खाक हो गई और बाइक पर सवार लोग झुलस गए। चलती बाइक की अचानक सड़क पर आए जानवर से टक्कर हो गई, जिससे बाइक में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। घायल दंपति दिल्ली से मैनपुरी के मोहल्ला कटरा जा रहे। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंग ने 3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दबंगों ने खुलेआम वहां पे दबंगई दिखाई, असला सहित ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची, लेकिन जो आरोपी थे वो फरार हो गए। ग्रामीणों ने बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी स्थित बीबीएम कॉलेज में बुधवार को एसएसजी जीडी की परीक्षा आयोजित हुई थी। इस दौरान पर्यवेक्षक ने जब परीक्षार्थियों की जांच की तो एक युवक पर शक हुआ। पर्यवेक्षक ने उससे पूछताछ की तो युवक घबरा गया और फर्जी परीक्षार्थी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पकड़े गए युवक से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो दरअसल अपने भाई के बदले एग्जाम देने पहुंचा। ग्वालियर में शादी समारोह में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घूमना एक युवक को भारी पड़ गया। इस दरमियानी रात चेकिंग पर निकली पुलिस ने एक मैरिज गार्डन से युवक को रिवॉल्वर के साथ पकड़ा। पुलिस ने जब युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि ये रिवॉल्वर उसके पिता के नाम पर है, वो तो इसे सिर्फ रौब दिखाने के लिए साथ में लेकर घूम रहा था। इस पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित संत कृपाल नगर में बीती रात क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष और जरहा प्रधान अमित सिंह चौहान अपने 4 साथियों के ऊपर कैंपस के अंदर फायरिंग करने के आरोप उन पर लगे हैं। इसका मौके का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। संडीला पुलिस इस मामले में तहरीर लेकर मुकदमा कर कार्रवाई में जुटी है। आपको बताते पुलिस ने अमित सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नगर में निकाली गई ऐतिहासिक राम बारात का फूल बरसाकर उत्साह के साथ स्वागत किया। जब राम बारात सदर बाजार में पहुंची तब मुस्लिम समाज के आरिफ खान शानू और उनके मुस्लिम साथियों ने फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने जमीन विवाद के चलते कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। वही परिवार वालों में क्षेत्र के कुछ लोगों पर दवाई पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। ये मामला बेटमा क्षेत्र का है। जमीन विवाद के चलते एक युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली और आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने बताया कि 2 साल पहले 3 बीघा जमीन खरीदी थी। जिसके नाम पर जमीन खरीदी थी उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकिता शर्मा के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर थाना पटियाली पुलिस ने देर रात विवेक कुमार नाम के एक शख्स को धूमरी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद की। मेरठ मवाना तहसील में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल और उसके सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मवाना तहसील में तैनात लेखपाल मुकामिल और गोल्डी ने हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर जोरा निवासी वीरपाल और मनोज से पैमाइश कराने के लिए 50,000 रुपए मांगने का आरोप उन पर लगा। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से इसकी शिकायत की थी। एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। एसएसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने लेखपाल को फर्जी आरोप में भेजने का आरोप लगा दिया।
जनपद औरैया में 17 जनवरी को कोतवाली अजीतमल में 2 पत्रकारों के खिलाफ लिखे गए फर्जी मुकदमे को लेकर जनपद के पत्रकारों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। जनपद औरैया के तथाकथित मामले में पत्रकारों ने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वाधान में जिला अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक औरैया को पत्रकारों पर लिखे गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। शुजालपुर में महाकाल सवारी मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। हिंदू समाज के द्वारा महाकाल सवारी मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। बाबा महाकाल की सवारी हर साल यहां से निकाली जाती है। जिस रास्ते पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है उस रास्ते पर कई लोगों का अतिक्रमण किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी के जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए। सीएम योगी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और पौड़ी जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में सिर्फ 9 दिन बैठकें होंगी। इसके अलावा बाकी 6 दिन अवकाश रहेगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की स्वीकृति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय बजट सत्र की तैयारियों में जुट गया है। विधानसभा में मोहन यादव सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तमाम जीते हुए प्रत्याशी 7 फरवरी तक पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया है। वहीं इसी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार किया। बिजनौर में पारिवारिक विवाद एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जब एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने सगे भाई को ही गोली मार दी। इसमें युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। ये मामला चांदपुर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि फीना कॉलोनी निवासी जुबैर और शादाब का मकान को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। घायल जुबैर का आरोप है कि शादाब ने उसके घर के ताले तोड़ दिए थे, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। रांची में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण आहार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मामला ग्राम सिर्री में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 का है। 5 फरवरी को ग्रामीणों ने सुलेखा पिपरे और उसके भतीजे को पोषण आहार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी से कर दी। उत्तराखंड के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच का विवाद बढ़ता चले जा रहा है। गुरुवार को गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा हुए और गिरफ्तारी देने के लिए थाना सदर बाजार पहुंच गए के लिए निकल पड़े। जहां पुलिस ने गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कहा कि विधायक उमेश कुमार ने गुर्जर के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है, जो गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कौशाम्बी प्रशासन लगातार बौद्ध स्थल के सुंदरीकरण के प्रयास कर रहा है। बौद्ध स्थल के सुंदरीकरण के लिए शासन ने 80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूरी दी है, जिस पर काम भी शुरू हो गया। यूपीसीएल कार्यदायी संस्था सुंदरीकरण का कार्य कर रही है। 2025 लास्ट तक काम पूरा करने का समय दिया गया है। बौद्ध स्थल के पास श्रीलंका और कंबोडिया की सरकारों ने बौद्ध मंदिर बनवाए हैं। थाईलैंड की सरकार भी एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करा रही है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं रहेगा का नारा लगाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया। नीमच में फिल्मी स्टाइल में जावत सीईओ आकाश दुर्वे का अपहरण हुआ। अपहरण के पीछे सीईओ की लव स्टोरी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आकाश दुर्वे को साल 2015 में एक युवती से प्यार हुआ था। उस साल तक प्रेम प्रसंग चला और फिर ब्रेकअप हो गया। 2023 में सीईओ और उस युवती का प्यार फिर परवान चढ़ा और अंततः बुधवार को युवती सीईओ के घर आ गई। इससे गुस्साए परिवार वालों ने सीईओ का अपहरण कर लिया।